बेल्जियम से विदेश मंत्री एस जयशंकर का क्लियर मैसेज, भारत पाकिस्तान से नहीं आतंकवाद से लड़ रहा है। जयशंकर बोले, भारत अपने पड़ोसियों से बेहतर संबंध चाहता है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेते रहेंगे। एसआईटी की पूछताछ में सोनम ने अपना जुर्म कबूला। मेघालय पुलिस के सामने सोनम ने जुर्म कबूला। राजा रघुवंशी मर्डर केस के सभी आरोपियों को पुलिस की कस्टडी मिली। शिलांग कोर्ट में पेशी के बाद 8 दिन की रिमांड। पत्नी सोनम, प्रेमी राज समेत उसके सभी साथियों को जेल भेजा गया है। अब और भी सख्ती से होगी पूछताछ। इंदौर में राजा रघुवंशी के घर पहुंचा सोनम का भाई। सोनम के भाई ने राजा की मां से की मुलाकात। कहा, अगर मेरी बहन दोषी मिले तो मिले सजा। राजा की मां से मिलने के बाद बोला सोनम का भाई, सोनम का किसी के साथ अफेयर नहीं था। राज कुशवाहा को सोनम राखी बांधती थी। राजा मर्डर केस में इंदौर क्राइम ब्रांच का खुलासा। गिरफ्तार तीनों किलर्स ने अपना गुनाह कबूल किया। तीनों ने मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या की। राजा रघुवंशी मर्डर केस में एफआईआर की कॉपी आई सामने। राजा के भाई विपिन की शिकायत पर दर्ज की गई थी एफआईआर। राजा की बॉडी से सोने की चेन, एंगेजमेंट रिंग गायब थी। शादी की अंगूठी, सोने का ब्रेसलेट और पर्स भी गायब था। राजा हनीमून मर्डर केस से जुड़ा बड़ा खुलासा। सोनम ने राजा को नजदीक आने नहीं दिया। कामाख्या मंदिर में दर्शन के बहाने दूरी रखी थी। सोनम ने मर्डर का प्लान बी भी बनाया था। सूत्रों के अनुसार किलर नहीं मार पाते तो खुद मारती सोनम। राजा रघुवंशी के पिता का बहुत बड़ा बयान। राजा ने कहा था कि शादी करके पछता रहा हूं। राजा ने कहा कि शादी नहीं करता तो अच्छा होता। राजा के पिता ने बोले कि राजा ने बताया था कि सोनम फोन पर ही बात करती रहती है। राजा ने सोनम के साथ मेघालय जाने से इनकार कर दिया था। राजा रघुवंशी के भाई का बयान। कहा, सोनम ने 7 परिवार बर्बाद कर दिए। सोनम ने पैसे देकर मर्डर करवाया। राजा के भाई ने मर्डर में सोनम के परिवार के भी शामिल होने का आरोप लगाया। कहा कि सोनम का परिवार तांत्रिक क्रियाएं करता था। पीएम मोदी के साथ सर्वदलीय डेलीगेशन से मुलाकात कर संजय राउत ने पूछे सवाल। देश जानना चाहता है कि संघर्ष विराम राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में हुआ या नहीं। जिनेवा दौरे पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डीजी से द्विपक्षीय बातचीत। बिहार के दंगल में आम आदमी पार्टी की एंट्री। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। सौरभ भारद्वाज बोले, गठबंधन को पहले कांग्रेस ने तोड़ा, हमारे खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए गए। वीडियो के साथ बिहार बीजेपी ने पोस्ट कर आरजेडी पर हमला। बोला, परिवारवाद को थोपकर फैलाया जा रहा अंधकार, जंगल राज को नहीं भूलेगा बिहार। पटना में बिहार के पहले डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर का सीएम नीतीश ने किया उद्घाटन। अशोक राजपथ पर भीषण जाम से मिलेगी निजात। गांधी मैदान से पीएमसीएच होते हुए पटना यूनिवर्सिटी एनआईटी जाना हुआ आसान। डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर पर 422 करोड़ रुपए आया है खर्च। लालू यादव का 78वां जन्मदिन आज। पटना में लालू यादव ने काटा केक। बिहार के सीएम नीतीश ने पटना में उर्दू लाइब्रेरी की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की जनसभा। कहा, सदगुरु रविदास महाराज ने सामाजिक आडंबर और कुरीतियों के प्रति जागरूक किया। यूपी में बीजेपी ने गोंडा जिला अध्यक्ष अमर किशोर कश्यप को पार्टी से निकाला। महिला के साथ आपत्तिजनक वीडियो हुआ था वायरल। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बाढ़ नियंत्रण उपायों पर की बैठक। मंत्री प्रवेश वर्मा रहे मौजूद। दिग्विजय सिंह के भाई और पूर्व एमएलए लक्ष्मण सिंह कांग्रेस से निष्कासित। राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा पर दिया था बयान। एलओसी पार करने वाली नागपुर की सुनीता मामले में नया मोड़। सुनीता के मोबाइल से 2 संदिग्ध ऐप मिले। एलओसी पार कराने वाले 2 लोगों को हिरासत में लेने की तैयारी। गूगल मैप्स की मदद से करगिल से एलओसी पार कर पाकिस्तान में घुस गई थी सुनीता। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने सुनीता को वापस भारत भेजा था। कर्नाटक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पेरुगु श्री सुधा ने ली शपथ। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने दिलाई शपथ। इंडियन नेवी ने अरब सागर में किया बड़ा अभ्यास में आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य भी शामिल हुए। 35 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने भरी उड़ान। भारत ने अमेरिका के नेवार्क हवाई अड्डे पर एक भारतीय को हथकड़ी पहनाए जाने का मुद्दा उठाया। भारतीय युवक को जमीन पर दबाए जाने का वीडियो वायरल। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने थलिकी वंदनम योजना को हरी झंडी दिखाई है। महिला को आर्थिक रूप से सशक्त करने का दावा। दिल्ली के कालकाजी में 1200 झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर एक्शन। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद एक्शन। 1990 से रह रहे लोगों ने धीरे धीरे सेमी परमानेंट कंस्ट्रक्शन बनाया। कोर्ट के आदेश के बाद खुद ही कंस्ट्रक्शन को तोड़ा। दिल्ली के कालकाजी में बुलडोजर एक्शन पर भड़की पूर्व सीएम आतिशी। कहा कि क्या बीजेपी चाहती है कि गरीब दिल्ली से भाग जाएं? एमपी के उज्जैन में चला बुलडोजर। कई घरों को किया गया ध्वस्त। 7 मकानों के अवैध हिस्से को तोड़ा गया। दिल्ली के नजफगढ़ में संदीप उर्फ काला जटेरी गैंग के साथ पुलिस का एनकाउंटर। सोहेल उर्फ जग्गी को पुलिस ने पैर पर गोली मारकर किया अरेस्ट। गोरखपुर की रहने वाली सिमरन गुप्ता मॉर्निंग छोड़कर चलाती है चाय की दुकान। सिमरन की दुकान पर जमा रहती है युवाओं की भीड़। यूपी के कानपुर में 6 साल की मासूम के साथ रेप। आरोपी ने बच्चे के विरोध करने पर ईंट से किया हमला। घर वालों ने मासूम को अस्पताल में किया भर्ती। यूपी के नोएडा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 10 साल पहले लापता बच्चे को खोज निकाला। 2015 में मंदिर के पास से लापता हुआ था।
यूपी के हरदोई में साड़ी की दुकान में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को काबू में लिया। कानपुर में सुरक्षा को लेकर पुलिस सजग है। लोगों की सहायता के लिए पीसीआर 112 की 20 नई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। पटना में बाइक सवार बदमाशों ने 2 युवकों को मारी गोली, एक की मौत, दूसरे का इलाज जारी। हाजीपुर में बेकाबू कार का कहर, कार ने 4 लोगों को रौंदा, एक की मौत, 3 लोग जख्मी। हादसे पर भीड़ का गुस्सा फूटा, स्कॉर्पियो में तोड़फोड़, स्कॉर्पियो को आग के हवाले भी कर दिया। चंडीगढ़ में मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का बड़ा एक्शन, पूर्व विधायक रामनिवास और कारोबारी सुनील बंसल को गिरफ्तार किया। राजस्थान के जोधपुर में अवैध निर्माण गिराया गया, राज्य मोटर की जमीन पर बना था अवैध निर्माण। राजस्थान के उदयपुर में 3 ट्रकों में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। गुजरात के अहमदाबाद में हिस्ट्री शीटर नजीर वोरा के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। महानगर पालिका की कार्रवाई में नजीर वोरा की करीब 20 करोड़ की संपत्ति पर एक्शन। अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर प्रशासन ने किए थे पुख्ता इंतजाम। करीब 10 साल से नजीर वोरा ने सरकारी जमीन पर किया कब्जा। अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने साबरमती रिवर फ्रंट पर योग शिविर में लिया भाग। स्वास्थ्य गुजरात मोटापा मुक्त गुजरात के तहत आयोजन। मां वैष्णो देवी के दर्शन के बाद बोले फारूक अब्दुल्ला, अमन, तरक्की और भाईचारे की कामना। अहमदाबाद से आई भगवान जगन्नाथ की जोड़े यात्रा की भव्य तस्वीरें, झंडे और पताका से भरा इलाका। ओडिशा के पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर में स्नान उत्सव की धूम। स्नान उत्सव के लिए पहले स्नान यात्रा आयोजित की गई। श्री जगन्नाथ मंदिर में आयोजित स्नान यात्रा में उमड़ी भीड़, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हुए शामिल। ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर पूजा अर्चना, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर पावन स्नान के लिए जुटे भक्त। ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर गंगा नदी में पावन स्नान, हरिद्वार के हर की पैड़ी पर जुटे भक्तों की भीड़। ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचे लोग। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़। बाबा अमरनाथ के दरबार पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 5 पैसे मजबूत हो गया रुपया, $1 की कीमत 50 रुपए 52 पैसे। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 123 अंक चढ़कर 82,515 पर बंद। निफ्टी में भी 37 अंकों की तेजी। 10 साल बाद रिलायंस पावर का शेयर 70 रुपए के पार पहुंचा, आखिरी बार 2014 में पहुंचा था। सीबी ने करमतारा इंजीनियरिंग के आईपीओ को दिखाई हरी झंडी। इशू के जरिए कंपनी 1350 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान बना रही है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 5 पैसे मजबूत हो गया रुपया, $1 की कीमत 50 रुपए 52 पैसे। यूपीआई पेमेंट करने पर दुकानदारों ने चार्ज वसूल कर सकती है सरकार। 3000 से ज्यादा भुगतान करने पर 9 रुपए तक की फीस देनी होगी। सोने के दाम में 304 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। 10 ग्राम सोने का दाम 96,055 रुपए। ऑल टाइम हाई पर पहुंचे चांदी के दाम 806 रुपए की गिरावट के साथ 1 किलो चांदी का भाव 1 लाख के पार। देश भर में पेट्रोल डीजल के दामों में बदलाव नहीं, तेल कंपनियों ने स्थिर रखा है फ्यूल का दाम। भारतीय रेलवे में वेटिंग लिस्ट टिकट के जल्द अब नए नियम आएंगे। 24 घंटे पहले बनेगा ट्रेन का रिजर्वेशन चार्ट। अभी 4 घंटे पहले सीट कंफर्मेशन का मैसेज आता है। वीवो कंपनी का T4 अल्ट्रा भारत में लॉन्च हो गया है। अमोलेड डिस्प्ले के साथ 90 वॉट की चार्जिंग बैटरी मिलेगी। 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 38,000 रुपए। ओप्पो का K13X भारतीय बाजारों में जल्द आएगा। 6000 mAh की बैटरी ऑप्शन में उपलब्ध होगा फोन। आईटेल ने भारतीय बाजार में अपनी नई स्मार्ट वॉच आईटेल अल्फा 3 लॉन्च की है। कंपनी ने घड़ी की शुरुआती कीमत 1499 रुपए रखी है। फिलिप्स स्मार्ट टीवी भारत में लॉन्च, कंपनी ने टीवी की शुरुआती कीमत 10,000 रुपए से कम रखी। मारुति सुजुकी ने एसयूवी ई वितारा के प्रोडक्शन में कटौती कर दी है। चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स पर लगाया प्रतिबंध। चीन के कदम का असर भारतीय बाजार पर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में झमाझम बारिश, सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक।